गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कई स्टूडेंट हमसे पूछ रहे थे कि सर कितना घंटा हमको पढ़ना चाहिए सफल होने के लिए, कितना घंटा हमको मेहनत करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हम आपसे एक बात बताते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप कितने घंटे पढ़ें सफलता प्राप्त करने के लिए, 4 घंटे पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए, 1 घंटे ही पढ़िए, 18 घंटे पढ़िए, 20 घंटे पढ़िए। उस तरह से जो लोग सफल हो जाते हैं उनसे जरा पूछिए आप कितने घंटे पढ़ते थे, थोड़ा हाँकते भी हैं। 16 आवर्स 14 आवर्स पढ़ते थे। दूसरे पे मत जाइए कौन क्या कह रहा है, अपने में देखिए। स्टूडेंट्स सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, कितनी देर तक आपको पढ़ना चाहिए, कितने घंटे हार्डवर्क करना चाहिए स्टडी को लेकर के। तो स्टूडेंट आप किसी पार्क में चले जाइए, सुबह पहुँचिए पार्क में, एक दिन ये प्रयोग करके देखिए, मनोवैज्ञानिक प्रयोग। तो पार्क में जब आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कई तरह के लोग होते हैं। कुछ प्रेमी और प्रेमिकाएं भी होते हैं जो आपस में बैठ करके बात करते हैं। आप उनको अगर देखिए तो वो सुबह 8 या 9 बजे से लगाए शाम को 5-6 बजे 7 बजे तक बात करते रहते हैं। इंटरेस्ट आता है उसमें, मज़े आते हैं उसमें, आनंद आता है उसमें। दूसरा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, छोटे बच्चों को देखिए, जो छोटा स्टूडेंट है किसी ग्राउंड में पहुंच गया, दिन भर वहाँ खेलने में लगा देता है। सुबह 9-10 बजे से शुरू हुआ, शाम को 5-6 बजे तक खेल रहा है। क्यों खेल रहा है वहाँ पर? और प्रेमी प्रेमिकाएं क्यों दिन भर बात कर रहे हैं? उनको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ठीक इसी तरह से आप भी पढ़ना शुरू करिए। 1 दिन 2 दिन झिझक लगेगा, जैसे ही टाइम टेबल बन जाएगा आप पढ़ना शुरू करेंगे, आपको ऐसा लगे कि उसमें इंटरेस्ट आ रहा है। जो किताब है, कॉपी है, बुक्स हैं, जो भी पढ़ने वाली सामग्रियाँ हैं, उनसे आप प्रेम करिए, उसको अपनी प्रेमिका बनाइए, पढ़िए। तो आपको पता चलेगा, धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगेगा। आप कभी महसूस करते होंगे, इंग्लिश का ग्रामर जब पढ़ते होंगे, ट्रांसलेशन बनाते होंगे, या मैथ्स का कोई सॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते होंगे, तो समय का अंदाज़ा नहीं लगता होगा कितना समय व्यतीत हो गया। और जब वही मैथ्स का सवाल फंस जाता है या ट्रांसलेशन बनाने में फंस जाता है, दिमाग नहीं काम करता है, आंसर गलत आने लगता है, तब तो और समय का पता नहीं लगता, क्योंकि आप उसमें फंस चुके हैं और आप उसको लगाते लगाते 1 आवर 2 आवर्स 3 आवर्स तक ख़त्म हो जाता है। पता नहीं चलता है कि हम कब बैठे थे और कितना समय हो गया। तो स्टूडेंट इंटरेस्ट की बात है, मज़े की बात है, आनंद की बात है। जब पढ़ाई में आनंद आएगा, जब पढ़ने में रुचि लेंगे, जब पढ़ने में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और आप उसमें खो जाएंगे, भाव विभोर हो जाएंगे, अपने आप को भूल जाएंगे, तो आपको ये भी नहीं अंदाज़ा लगेगा कि हम 2 घंटा पढ़े कि 3 घंटा पढ़े या 4 घंटा पढ़े। आज का यही टॉपिक है, हाउ मेनी आवर्स वी शुड स्टडी फॉर गेटिंग सक्सेस। यानी सक्सेस प्राप्त करने के लिए, गोल प्राप्त करने के लिए, जो अपने जीवन में एम बनाया है उसको प्राप्त करने के लिए, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, किसी भी क्षेत्र में आपको जाना है, आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, आनंद आना चाहिए, उसमें मज़ा आना चाहिए। ये सारी चीज़ें प्रेशर में नहीं होती हैं, ये सारी चीज़ें प्रेशर में नहीं होती हैं, और तब जा कर के आपको सक्सेस मिलेगा। बिना आनंद की पढ़ाई नहीं होगा, प्रेशर में तो पढ़ाई होती ही नहीं है। जैसे ठीक वैसे ही एक कमरा बंद है और आप कोई गाना अपने मन वाला गा रहे हैं, बहुत अच्छा सुर निकलेगा, बहुत अच्छा गाना गाएंगे, और जैसे ही कोई बोल दिया कि बड़ा अच्छा गा रहे हैं, आप तुरंत हिचकिचाने लगेंगे। अपने हिसाब से अपने मनपसंद का गाना जब गाएंगे, बहुत अच्छा राइम स्कीम भी निकलेगा, सुर लय बहुत अच्छा होगा, उसमें संगीत बहुत अच्छा होगा, बहुत आनंद आएगा। लेकिन जब दूसरे के डिमांड पर आप गाना गाएंगे, उतना आनंद नहीं आएगा, उतने अच्छे तरीके से हो सकता है न गाएं, क्योंकि उसमें उसकी रुचि लगी हुई है। आप जो अपने रुचि के अनुसार गा रहे थे वो तो अलग गीत था। तो स्टूडेंट्स, सक्सेस प्राप्त करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला मैंने बता दिया आपको, इंटरेस्ट। जब भी पढ़ाई करें, स्टडी करें, अध्ययन करें, चाहे किसी भी क्षेत्र का अध्ययन करना हो, स्टडी में इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। विदाउट इंटरेस्ट यू कांट गेट अचीवमेंट और सक्सेस, नहीं मिल सकता है। कोई भी करवा करके कोई काम देख लीजिए, इंटरेस्ट होना चाहिए और डेडिकेशन, उसके प्रति लगन होना चाहिए।
किसी के प्रेशर में नहीं पढ़ना है, लगन होना चाहिए। और जब ये डेडिकेशन रहेगा, लगन रहेगा, लगन कैसे आता है? लगन आता है इंटरेस्ट से। विदाउट इंटरेस्ट देयर इज नो डेडिकेशन। तो डेडिकेशन और उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व आपका क्या है जिस क्षेत्र में आप मेहनत कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मैंने देखा है, कमरे में पढ़ रहे हैं, वहीं उनकी मम्मी बैठी हुई हैं, वो परवल छील रही हैं, सब्जियां काट रही हैं, वो टेलीविज़न चल रहा है, चिड़ियाघर बना हुआ है, चिड़ियाघर बना हुआ है, टेलीविज़न की आवाज़ अलग आ रही है, मम्मी वहाँ सब्जी काट रही हैं, आप बुक खोल के पढ़ रहे हैं, तो बुक खोल के पढ़ रहे हैं तो एक बार टेलीविज़न को देख रहे हैं, और जब मम्मी आपका मुंह देख रही है तो आप किताब में देख रहे हैं। ये कौन सी पढ़ाई है? छोटा स्टूडेंट अधिकतर करते हैं। छोटा स्टूडेंट मीन्स अंडर 10th क्लास। तो स्टूडेंट्स ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई कैसे होती है? पढ़ाई होती है साउंड प्रूफ कमरे में, ना अंदर की आवाज़ बाहर जाए, ना बाहर की आवाज़ अंदर है। साउंड प्रूफ कमरे में आप पढ़िए, तीनों चीज़ को ले करके, इंटरेस्ट, डेडिकेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप देखते होंगे तपस्वी लोग होते थे पहले, तपस्वी महात्मा लोग, वे लोग तपस्या कहाँ करते थे? पर्वत पर जा करके एक लोटा पानी ले लेते थे और हाथ में वो जो चिमटा उनका होता था ले करके चले जाते थे पर्वत पे। वाई? बिकॉज देयर इज पीस, काम, साइलेंट सिचुएशन, एकदम शांति, कोई आवाज़ नहीं, और आंख बंद किए, वाईफाई कनेक्शन उनका काम कर रहा है, पहुंच गए हैं वहाँ जहाँ उनको पहुंचना है। आपका भी वाईफाई कनेक्शन काम करेगा कब? साउंड प्रूफ कमरे में रहेंगे तब। और ना बाहर की आवाज़ अंदर, ना अंदर की आवाज़ बाहर। अपने आप को एकदम खो जाइए बुक्स में, किताब में इंटरेस्ट लीजिए, डेडिकेशन बनाइए, उत्तरदायित्व तो समझिए हमको क्या पढ़ना है। सही दिशा में जाने पर सही एम मिलता है स्टूडेंट्स। कई स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि सर हम इंटर तक पढ़ लिए, अब आगे तो कई रास्ते दिखाई देना, चौराहा नहीं दिखाई देता है, मेनी रास्ते दिखाई देते, मेनी वेज, मेनी पाथ्स। BCom, BSc, BA, BCA, BBA, ये तो पॉपुलर हैं, पता नहीं और कितने हैं। तो सर हम क्या पढ़ें? तो सर क्या बताएंगे आप क्या पढ़ें? या मम्मी से पूछेंगे बताएगी क्या पढ़ें? पापा बताएंगे क्या पढ़ें? भैया बताएंगे क्या पढ़ें? दीदी बताएगी क्या पढ़ें? कोई कुछ नहीं बताएगा स्टूडेंट क्या पढ़ें। 3 इडियट्स फिल्म आप देखे होंगे। 3 इडियट्स फिल्म में यही बताया है, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिस क्षेत्र में आपकी रुचि हो, जिसमें ज़्यादा मन लगता हो, जिसमें ज़्यादा आपको आनंद आता हो, जिसमें आपका ज़्यादा नॉलेज हो, जिसमें ज़्यादा आपको पढ़ने की इच्छा कर रही हो, जिसमें आप जानते हो ये पढ़ेंगे तो हम सफल हो जाएंगे, वही चीज़ पढ़िए। कोई ज़रूरी नहीं है, मम्मी तो बोलेंगे आप BSc करिए, तो पापा कहेंगे कि नहीं आप BTech करिए, तो कोई और भाई बोलेगा ये करिए, तो 5 लोग 5 तरफ खींचेंगे। आप सोचेंगे आई एम इन वेरी कन्फ्यूजन। हम सर से पूछेंगे कि सर बताएंगे क्या पढ़ना है? सर कुछ नहीं बताएंगे, पढ़ना है आपको है। अगर सर बताते क्या पढ़ना है तो देखिए एग्जामिनेशन की तैयारी करवाते हैं सर लोग, जो IAS PCS और भी जो जितने भी फील्ड्स हैं सबकी तैयारी करवाते हैं, खुद होते नहीं हैं, IAS नहीं निकलते हैं, या उस क्षेत्र में वो नहीं गए होते हैं, लेकिन आपको पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि आदेश देने से बड़ा होता है आदेश का पालन करने वाला। आप अपने रुचि के अनुसार पढ़ रहे हैं, वो तो पढ़ाने का काम कर रहे हैं, एक डायरेक्शन दे रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो आदेश दे रहे हैं। आदेश देने से बड़ा आदेश का पालन करने वाला होता है स्टूडेंट्स, इसलिए वो आगे निकल जाते हैं। और हार्ड वर्क का कोई लिमिट नहीं होती है, अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड हो करके अगर हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, हो सकता है 99 तक जाए, 98 तक जाए। सोच लें 90 तक का मेहनत करेंगे, 90 आ जाएगा, कभी नहीं आएगा, हो सकता है 70 पे रुक जाए, 60 पे रुक जाए। अनलिमिटेड होकर के मेहनत करना है। और दिमाग में रखिएगा, ना तो कोई सर बताएंगे क्या पढ़ना है, ना मम्मी बताएगी, ना भैया, ना पापा, ना दीदी, कोई नहीं बताएगा। अपने इंटरेस्ट के अनुसार आपको पढ़ना है। किस क्षेत्र में हमको ज़्यादा नॉलेज है, हमारी रुचि किस क्षेत्र में ज़्यादा है, किस क्षेत्र में हम समर्पित रहते हैं। स्टूडेंट, हमको ऐसा लग रहा है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमको कितने घंटे पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए, किस दिशा में होकर के पढ़ना चाहिए। किस दिशा में का मतलब किस फील्ड में पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ाई आप कर रहे हैं उससे मतलब है।
मान लीजिए हम 2 घंटे बैठे मैथ पढ़ने के लिए बैठ गए, 3 घंटे पढ़े, कभी न कभी तो ऐसा समय आएगा हम उबेंगे उससे। किनारे करिए, इंग्लिश उठाइए, पढ़ना शुरू करिए, 2 घंटे पढ़िए, हटा दीजिए, आधे घंटे एक और, कभी कभी हिंदी भी पढ़ लिया करिए। हर सब्जेक्ट, मिनी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग थोड़ा थोड़ा समय रखिए, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आएगा। और किताब को इंटरेस्ट वाली चीज़ मान करके पढ़िए। स्टूडेंट्स याद करिए, आप बारात जाते हैं, बारात जाते हैं तो क्या एक ही चीज़ खाते हैं क्या? वहाँ जितने आइटम्स देखते हैं उतना ज़्यादा आनंद आता है। खाएं या ना खाएं वो अलग की बात है, आनंद आता है कि मेनी आइटम्स देयर, और सब चखना चाहते हैं। तो लगभग हर विषय को पढ़िए, कोई विषय छोटा बड़ा नहीं है। मैं देखता हूँ बड़ा कष्ट होता है जो है, इंग्लिश की घंटी में बच्चे मैथ पढ़ते हैं, मैथ की घंटी में इंग्लिश पढ़ते हैं। इसका मतलब इंग्लिश आता है 100 मार्क्स का और मैथमेटिक्स आता है 200 मार्क्स का और सिविक्स आता है 50 मार्क्स का? नहीं, बराबर समय दीजिए। जिस क्षेत्र में आपको जाना हो, जिसको आप पढ़ना चाहते हैं, जिस क्षेत्र से उद्देश्य बनाना चाहते हैं, अचीवमेंट लेना चाहते हैं उसका, उसमें ज़्यादा समय लगाइए। तो स्टूडेंट्स, पढ़ने के लिए इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, पढ़ने के लिए डेडिकेशन होना ज़रूरी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये आपके ऊपर निर्भर करती है। तीनों चीज़ आपके ऊपर निर्भर है। हमको ऐसा लग रहा है, आपको समझ में आ गया होगा कि अब हमें कितने घंटे पढ़ने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जितने घंटे आपकी इंटरेस्ट बनी रहती है पढ़ाई में, उतने घंटे पढ़िए। कोई अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। प्रेशर में तो पढ़ाई होती ही नहीं है। कई स्टूडेंट्स ऐसे भी मैंने देखे हैं, घर में बैठे हुए हैं, मोबाइल देख रहे हैं। जैसे ही गार्जियन आया, मम्मी पापा में दो में तो एक स्ट्रिक्ट होते ही हैं, जैसे ही आया किताब लेके बैठ गए, उनका दिमाग पूरा फोकस होता है गार्जियन के ऊपर, मम्मी पापा के ऊपर कि आएंगे, भले किताब को उल्टा ही खोल के बैठे मुझे। तो सबसे पहली बात, इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। और इंटरेस्ट का मैंने 2 एग्जाम्पल दिया है। छोटा स्टूडेंट जो फील्ड में दिन भर खेल रहा होता है, उसको उसमें इंटरेस्ट आता है। और पार्क में प्रेमी प्रेमिका लोग देखिए बात करते हैं, दिन भर गुजर जाता है, कितना इंटरेस्ट आता है, तो उसमें आनंद आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, आप प्रेमी बनिए और बुक्स और जो आपके नोट्स हैं उसको प्रेमिका बनाइए, लगिए, पढ़िए मन से। 4 घंटे 6 घंटे गैप दे करके पढ़िए। ऐसे पढ़ने से तब जा करके जो है सक्सेस मिलेगा, और मन लगा करके पढ़िए। तो अब स्टूडेंट्स, हमको ऐसा लग रहा है समझ में आ गया होगा कितने घंटे पढ़ना चाहिए। कोई क्वेरीज हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हरि मोहन सर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि इसी प्रकार की बेहोश करने वाले वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। धन्यवाद।